The question is, if a1, a2, an are n positive real numbers such that the product of these all numbers, which is a1, a2, an is equal to 1, then show that 1 plus a1 into 1 plus a2 into 1 plus an is always greater or equal to 2 raised to the power n. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए start करते हैं. तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट पे बात कर लेता हूँ और इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने जा रहे हैं, द कॉन्सेप्ट इज अबाउट अर्थमेटिकल मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन. सपोज आपके पास दो नंबर है. लेट द फर्स्ट नंबर इज और ए एंड द सेकंड नंबर और इज बी, एंड सपोज दीज टू नंबर आर ग्रेटर देन जीरो. अगर ये दोनों के दोनों नंबर ग्रेटर देन जीरो हैं तो इनका अर्थमेटिकल मीन ये हमारे पास होता है a प्लस बी अपॉन टू. और सेम नंबर का अगर मैं ज्योमेट्रिकल मीन निकालूं तो ज्योमेट्रिकल मीन होता है रूट ऑफ ए बी के. अब नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट पार्ट. कॉन्सेप्ट ये है कि दो नंबर का अर्थमेटिकल मीन उन्हीं दो नंबर के ज्योमेट्रिकल मीन के या तो बराबर रहता है या फिर उससे ज्यादा रहता है, राइट. इन केस अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में यूज करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक नंबर वन है और एक नंबर सपोज ए वन है. तो हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि अगर आप इन दो नंबर का अर्थमेटिकल मीन निकालें जो कि वन प्लस ए वन बाई टू आएगा, तो ये डाटा हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू होगा ए वन इंटू वन के. मतलब मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है वही कि अर्थमेटिकल मीन इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन. मीन्स अगर नंबर आपके ए और बी हैं तो ए प्लस बी अपॉन टू इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू रूट ऑफ ए बी के. तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लाइन आपको समझ में आई होगी. चलिए अब सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई कर देते हैं वन और ए टू पे. इनकेस अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को वन और ए टू पे अप्लाई करूं तो ये बनेगा वन प्लस के ए टू अपॉन टू. और इसको हम लोग लिख सकते हैं डेट इज प्रोडक्ट ऑफ ए टू इंटू वन के. दैट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन. और इस प्रोसेस को कंप्लीट करके अगर मैं nth टर्म पे मूव करूं तो आपको मिलेगा वन प्लस के ए एन divided by 2 is greater equal to 1 into ank, and that is the equation number n. Now what we are going to do, हम लोग इन सारी इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. और जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में आपको मिलेगा वन प्लस के ए वन इंटू वन प्लस ए टू इंटू वन प्लस ए थ्री विच इज अ थर्ड टर्म. और लास्ट टर्म हमारे पास है वन प्लस ए एन. डिनोमिनेटर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हर एक टर्म में टू मौजूद है डिनोमिनेटर के अंदर. और क्योंकि ये एन टर्म्स हैं तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा टू रेज टू द पावर एन. इनकेस अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो राइट हैंड साइड में आपको फर्स्ट टर्म मिलने जा रहा है वन इंटू ए वन, जिसे सिंपली आप रूट ऑफ ए वन लिख सकते हैं. अगले को रूट ऑफ ए टू लिख सकते हैं और लास्ट वाले को आप लिख सकते हैं रूट ऑफ ए एन के. अब क्योंकि ये सारे के सारे नंबर विच आर ए वन ए टू ए एन ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हैं, तो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट दैट इज वन प्लस ए वन into 1 plus a2 into 1 plus a3 dot 1 plus an is greater or equal to 2 raised to the power n into square root of a1 a2 a3 and the last term is an. अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ये जो दे रखा है a1 a2 a3 डॉट an, ये क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में वन प्रोवाइडेड है. तो इनकेस अगर मैं इस डाटा को वन से रिप्लेस करूं तो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट दैट इज वन प्लस ए वन इंटू वन प्लस ए टू इंटू वन प्लस ए थ्री डॉट वन प्लस ए एन इज ग्रेटर इक्वल टू टू रेज टू द पावर एन इंटू वन के. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन आपको प्रूव करने के लिए दिया गया है कि वी हैव टू प्रूव दैट 1 plus a1 into 1 plus a2 into 1 plus a3 dot into 1 plus an is greater equal to 2 raised to the power n.